अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर, कह रहे हैं फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें अब आपके सवाल का जवाब है कि ये जी क्या है। देखें, जी इमेजिनरी नंबर नहीं होता, जी या जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जेड से शो करते हैं, यानी कि वेन एवर यू राइट एनी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट कैन बी डिनोटेड बाय जी। ठीक, तो आप पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पूछे 1,2 का क्या कोई सिंबल होता है आपके, हाँ ना, जेड। क्या 1 प्लस आयोटा 2 को आप कुछ कह सकते हैं, आपके यहां जेड कह सकते हैं। क्या इस 1 प्लस 2 आयोटा को आप कुछ कह सकते हैं, जेड कह सकते हैं। -5,6 को जेड कह सकते हैं। यानी कि जब भी कोई भी वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखी हुई, यानी कि एक रियल पार्ट लिखा हुआ है, एक इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर अब लंबा हो रहा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर वही मतलब देर लग रही है। और मैंने आपसे क्या कहा, हमेशा हर जो भी स्मार्ट काम होता है उसमें हम चीजों को शॉर्ट करते हैं। तो अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर, जिधर भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हो उधर आप सिर्फ जेड कह सकते हैं। बस बात क्लियर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं या जेड कह रहे हैं, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। तो हम बाज औकात कोई बहुत बड़ी बात को सिर्फ एक लफ्ज में कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक लफ्ज में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने के लिए कहा गया था, तो सवाल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए थे, यहां पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे जेड इसी वजह से लिखा ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि हमने इन तीनों ही वैल्यूज को किसका नाम दिया है, जेड का नाम दिया है। और ये क्योंकि एमसीक्यूज में आता है इस वजह से इसकी प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, मगर अगर आप चाहें तो प्रॉपर प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, आप पहले सवाल लिखें, फिर लिखें लेट, यानी कि जिस तरह हम बता रहे हैं आपको या कह रहे हैं हमें, आप इसको अलाउ कर दें, इसको वैसे जाने दें, लेट इट एज वी विश टू डू। तो यहां पर आपने लेट करके इस 3 + 2 आयोटा को क्या नाम दे दिया, जेड का नाम दे दिया। z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। वैसे सेकंड पार्ट में भी लेट z इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट -1,1। ठीक, अच्छा, और कॉन्जुगेट को हम कहते हैं जेड बार, यानी कि जेड के ऊपर बार लगा दिया जाए, जिसका मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट का को भी हमने डिस्कस किया था। कॉन्जुगेट का मतलब होता है ऑपोजिशन ऑफ साइन, साइन को उलट देना, साइन को बदल देना। मगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट लेते वक्त हम एक खास हिस्से का साइन तब्दील करते हैं। किसका साइन तब्दील होता है, शादी के बाद, मुंह धोने के बाद किसका चेहरा बदलता है, बताएं, किसका चेहरा बदलता है, जाहिर सी बात है। ठीक, तो याद रखिएगा, यहां पर ये बात डिसाइडेड है पहले से, यहां ये बात पहले से डिसाइडेड है। अभी दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे हुए थे, ठीक है, सुबह उठ के दुल्हन तो मुंह धोएगी ना, चलो सुबह नहीं भी धोएगी, अगले दिन कभी तो धोएगी ना मुंह। जब धोएगी तो क्या होगा, उसका चेहरा बदल जाएगा। ठीक, उसका चेहरा हो सकता है अच्छा भी हो जाए पहले से, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कोई, मगर उसका चेहरा बदल जाएगा। मतलब क्या हुआ, शादी के बाद कॉन्जुगेट हो जाता है, शादी के बाद हमेशा क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है। मगर कॉन्जुगेट का शिकार कौन होता है, दुल्हन होती है, क्योंकि उसी में चेंज आता है ना, दुल्हन बदल जाती है। ठीक है, बिल्कुल वैसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट का शिकार इमेजिनरी पार्ट होता है। बी रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आपने रियल पार्ट को तब्दील नहीं करना, और तब्दीली विद रिस्पेक्ट टू साइन। ठीक, साइन के एतबार से बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर अगर अब आप इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं तो पहले तो आइडेंटिफाई करें इमेजिनरी नंबर क्या है, ये रहा 2, 2 किस साइन में है, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, बस ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। तो अगर ये z के बराबर था तो ये z बार के बराबर है। ठीक, और इसको मैं अगर ये नहीं कहना चाहता कि z के बराबर है, तो मैं ये कहूंगा ये है कॉम्प्लेक्स नंबर और ये है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या ये है z बार। ठीक है, एक ही बात है, शॉर्ट करके बोल दें या लंबा करके बोल दें। अब यहां पर आ जाए, -1,1 में -1 तो है रियल, और जैसे को तैसा, मतलब जैसा सवाल वैसा जवाब हम दे रहे हैं। सवाल उन्होंने ऑर्डर पेयर पे लिख कर दिया, हम जवाब ये ऑर्डर पेयर में दे देते हैं। कॉमे के बाद होता है इमेजिनरी पार्ट, ये +1 है, ये किसमें हो जाएगा, -1 में। और अगर कोई कहे नहीं इसको भी इसी फॉर्म में लिख कर दो, जवाब हो सकता है एमसीक्यूज में इस तरह से लिख कर दिया हुआ हो, तो जाहिर बात है हमें पता है वो कॉमा बस हट जाएगा, और होगा क्या, कॉमा जैसे ही हटेगा 1 के साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। और आयोटा किसी भी लेटर के साथ नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। 1 आयोटा था, आयोटा
तो अगर हम -1 कॉमा -1 को अगर हम एक्सप्रेशन में लाके लिखें तो हमें लिखना पड़ेगा -1 माइनस आयोटा, या -1 माइनस 1 आयोटा भी लिख दें तो ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा मैथ्स में बस आपको गलती से बचना चाहिए। जो चीज आप सही कर रहे हैं उसकी आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो 1 लिखते नहीं है, मगर लिख लें तो गलत नहीं है। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते मगर लिख लें तो गलत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ गलत थोड़ी किया है, वही लिखा है जो है, बस एक्सपोज किया उसको आपने। क्लियर? इसलिए यहां आ जाए, यहां पर जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद जो फाइनल साइन बनता है इमेजरी नंबर का वो प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस बनता है। तो कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहां पर -3/4 और प्लस साइन के बाद 4/5 आयोटा, ये हमारे पास सारे के सारे z बार आ गए। ठीक, तो हमारे पास ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर और ये रहा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, लेट्स डू द लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या करना है, डबल कॉन्जुगेट लेना है। मतलब दुल्हन ने मुंह धोकर फिर से मेकअप कर लिया तो हुआ क्या, वो वापस पहले जैसे हो गई। तो होता यही कि जब आप किसी भी काम को डबल करते हैं तो वापस रिवर्स होकर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि देखें z कह रहे साबित करो z बार का बार z के बराबर होगा, तो साफ जाहिर है जब आप z बार लेंगे तो इस z में जो भी इमेजनरी पार्ट उसका साइन चेंज करेंगे। अच्छा, फिर जब आप उस कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लेंगे तो दोबारा आपका निशाना इमेजनरी पार्ट होगा, उसका आप फिर से साइन चेंज कर देंगे। अब दुनिया में दो ही तो साइन होते हैं बाय नेचर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पहले अगर आपने पॉजिटिव को चेंज करके नेगेटिव कर दिया तो आप नेगेटिव को चेंज करके फिर क्या कर देंगे, पॉजिटिव। यानी कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपसे कोई कहे देखो एक जादू होता है, इस मार्कर को ना मैं 2 बार उल्टा करूंगा और ये सीधा हो जाएगा। ये देखें, पहली बार उल्टा किया और एक बार और उल्टा किया, देखिए वापस सीधा हो गया। कैसा, तालियां। तो ये क्या बात हुई, मगर ये उन्होंने सवाल किया यहां पे कि आप ना 2 बार कॉन्जुगेट ले लें, आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि वापस सवाल आ गया। ठीक, तो यहां पर पहली बार कॉन्जुगेट लेते हैं यानी कि z बार, तो ये जो 10/9 प्लस में है ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो -9/11 माइनस 10/9 इंटू आयोटा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डबल कॉन्जुगेट लेने वाले हैं, यानी कि z बार का भी बार लेने वाले हैं। तो अब z बार में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम फिर साइन चेंज कर देंगे। तो अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 10/9 उसका साइन क्या है, इमेजरी पार्ट जो 10/9 माइनस साइन है। अब ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो -9/11 एज इट इज और प्लस साइन के बाद 10/9 इंटू आयोटा। तो आप देख सकते हैं जो z था वही बार ऑफ z बार आया है, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z आया है, मतलब डबल कॉन्जुगेट ऑफ z आया है। क्लियर, ये समझ आ गया अच्छी तरह से? ठीक है, इंशाल्लाह अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।